हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वीडियो सेक्शन के इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको विशेष आवश्यकताओं के प्रकार के विषय में बताया था। साथ ही यह भी बताया था कि विशेष आवश्यकताओं के प्रकार जो होते हैं वो 4 अवधारणाओं पर स्थापित होते हैं, जिसमें पहला मैंने बताया था मात्रात्मक अवधारणा, दूसरा गुणात्मक अवधारणा, तीसरा सांख्यिकी अवधारणा और चौथा चिकित्सीय अवधारणा बताया था। साथ ही आपको समावेशी विद्यालय का अर्थ और समावेशी विद्यालय की अवधारणा के विषय में बताया था। समावेशी विद्यालयों की विशेषताओं को बताया था कि समावेशी विद्यालयों की जो विशेषताएं हैं उसमें बताया था पहला विशेष नेतृत्व, दूसरा प्रजातांत्रिक व्यवस्था, तीसरा सहयोगी संस्कृति, चौथा उपयोगी पाठ्यक्रम। इस तरह से आपको विशेष आवश्यकताओं की समावेशी विद्यालयों की विशेषताओं के विषय में बताया था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि समावेशी विद्यालय के क्या आधार हैं एवं क्या सिद्धांत हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य समावेशी विद्यालयों में होता है। तो समावेशी विद्यालय जो स्थापित होते हैं उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। तो किस सिद्धांत पर वे आधारित होते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो समावेशी विद्यालय एक ओर समानता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो दूसरी ओर व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। समावेशी विद्यालयों द्वारा अक्षम बालकों के विकास की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप में संपन्न किया जाता है। समावेशी विद्यालयों के प्रमुख आधार एवं सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जाता है, जिसमें पहला है समावेशी शिक्षा का समर्थन। पहला है समावेशी शिक्षा का समर्थन, सपोर्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सपोर्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य समावेशी शिक्षा का समर्थन करना होता है। समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य समावेशी शिक्षा का समर्थन करना होता है। उनका प्रयास धीरे धीरे समावेशी व्यवस्था को क्रियान्वित करता है। जैसे एक बालक आदिवासी वर्ग से आता है तो दूसरा बालक दृष्टि बाधित होता है या दृष्टि रोग से पीड़ित होता है, तो तीसरा बालक जो है वह दलित वर्ग से आता है। इन तीनों बालकों की शिक्षा का दायित्व, तीनों अलग अलग वर्ग से आ रहे हैं, एक आदिवासी वर्ग से आ रहा है, दूसरा दृष्टि बाधित है या दृष्टि रोग से ग्रसित है या श्रवण रोग से ग्रसित है, और तीसरा बालक जो है वह दलित वर्ग से आता है। तो इन तीनों बालकों की शिक्षा का दायित्व समावेशी विद्यालय सहर्ष उठाने के लिए तैयार होते हैं। अतः प्रत्येक स्थिति में समावेशी विद्यालय द्वारा समावेशी शिक्षा का समर्थन किया जाता है। दूसरा है समावेशी दर्शन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव फिलॉसफी, समावेशी दर्शन का सिद्धांत। समावेशी विद्यालय समावेशी दर्शन के आधार पर कार्य करते हैं। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक स्तर के बालक एवं बालिका को शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है। विद्यालयी व्यवस्था में इतनी शक्ति है कि वह मंदबुद्धि बालक का भी विकास उसके उच्चतम स्तर तक कर सकता है। उस बालक का जो हायर लेवल है उस सीमा तक कर सकता है। ऐसा समावेशी विद्यालय व्यवस्था में शक्ति होती है कि वह एक मंदबुद्धि बालक का भी विकास उच्च सीमा, उस बालक के उच्च सीमा तक कर सकता है। इसलिए समावेशी विद्यालय बालक बालिकाओं को सभी अक्षमताओं एवं विशेषताओं के साथ स्वीकार करते हैं।
तीसरा है समावेशी अभ्यास का सिद्धांत। समावेशी अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव प्रैक्टिस। समावेशी विद्यालयों में प्रत्येक बालक बालिका की समस्या का समाधान खोजा जाता है। इसमें शिक्षक कभी भी छात्रों के विकास के प्रति निराश नहीं होता। समावेशी विद्यालयों में स्पेशल चाइल्ड आते हैं तो वहाँ जो शिक्षक है हमेशा आशावादी होते हैं। यदि शिक्षक निराशावादी है तो वो विशिष्ट बालकों का उच्च सीमा तक विकास नहीं कर सकता है। तो इसमें शिक्षक कभी भी छात्रों के विकास के प्रति निराश नहीं होते हैं और अपने कार्य प्रणाली में तब तक सुधार करते रहते हैं जब तक छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। अपने कार्य प्रणाली में वे तब तक सुधार करते रहते हैं जब तक छात्र छात्राओं की विशिष्ट छात्राओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। इसके साथ साथ इन विद्यालयों की कार्य प्रणाली समग्रता एवं व्यापकता के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इसमें प्रतिभाशाली छात्र का भी उतना ही महत्व होता है जितना मंद बुद्धि छात्र का होता है, क्योंकि विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही प्रतिभाशाली छात्र, मंद बुद्धि छात्र, शारीरिक रूप से विकलांग छात्र, मानसिक रूप से विकलांग छात्र, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े छात्र, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े छात्र सभी आते हैं। तो समावेशी अभ्यास का सिद्धांत यही कहता है कि शिक्षक की कार्य प्रणाली में शिक्षक की जो कार्य प्रणाली होती है वह समग्रता एवं व्यापकता पर आधारित होती है। इसमें प्रतिभाशाली छात्र का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि एक मंद बुद्धि छात्र का महत्व होता है। शिक्षक अपने कार्य प्रणाली से दोनों प्रकार के छात्रों का उसके उच्च सीमा तक विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है समावेशी नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव लीडरशिप। समावेशी नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव लीडरशिप। समावेशी विद्यालय किसी एक व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता, किसी एक व्यक्तित्व के नेतृत्व क्षमता के आधार पर कार्य नहीं करता है, बल्कि विद्यालय के शिक्षक, छात्र, कर्मचारी और प्रबंधन समिति सभी के सामूहिक प्रयास या सभी के सामूहिक प्रयास सामूहिक रूप से नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। सामूहिक प्रयास से समावेशी विद्यालय में सफलता प्राप्त किया जाता है। समावेशी विद्यालय किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व की क्षमता पर कार्य नहीं करता है, बल्कि वह सभी के सामूहिक प्रयास पर कार्य करता है। सभी में कौन कौन हुए? शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, प्रबंधन समिति, सभी के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल होता है। दूसरे शब्दों में किसी भी कार्यक्रम के संगठन, प्रशासन, प्रबंधन एवं संचालन में विद्यालय के प्रत्येक मानवीय संसाधन की सहभागिता निश्चित होती है, जिससे विद्यालयी सदस्य अपने महत्व से परिचित होता है तथा आत्म गौरवान्वित होता है। नेक्स्ट है भाषाई सिद्धांत, लैंग्वेज थ्योरी। भाषाई सिद्धांत, समावेशी विद्यालयों की भाषा भी सामान्य विद्यालयों से पृथक होती है। समावेशी विद्यालयों की जो भाषा होती है वह सामान्य विद्यालयों से पृथक होती है। इस भाषा में समावेशी शिक्षा की सुगंध आती है। जैसे समावेशी विद्यालय का शिक्षक छात्रों को संबोधित करते हुए कहता है, हमारे छात्र, मेरे छात्र, हमारा विद्यालय, हमारा परिवेश। इसी प्रकार वह प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए
समानता तथा समग्रता की ओर ले जाता है, जिससे किसी भी छात्र को असमानता का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार समावेशी विद्यालयों में भाषा भी समावेशी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक प्रवेश का सिद्धांत। सार्वभौमिक प्रवेश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडमिशन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडमिशन। सामान्य विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा होती है। सामान्य विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती है और परीक्षा उपरांत छात्रों का प्राप्तांक देखा जाता है। इसके बाद योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, जबकि समावेशी विद्यालयों में गरीब, अमीर, दलित एवं अक्षमता से ग्रसित सभी बालक बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जाता है। समावेशी विद्यालयों के द्वारा उन बालक बालिकाओं के लिए खुले होते हैं। समावेशी विद्यालयों में जो प्रवेश होता है वह सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए खुले होते हैं। सभी को प्रवेश दिया जाता है, चाहे वो अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, दलित वर्ग का हो, आदिवासी वर्ग का हो, सामाजिक रूप से वंचित हो, पिछड़ा हो, सभी को समान रूप से प्रवेश दिया जाता है। समावेशी विद्यालयों के द्वार उन बालक बालिकाओं के लिए खुले होते हैं जिन्हें कहीं भी प्रवेश नहीं मिलता है। इस प्रकार ये विद्यालय, समावेशी विद्यालय, सार्वभौमिक प्रवेश के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है समान कक्षा व्यवस्था का सिद्धांत। समान कक्षा व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल क्लासरूम सिस्टम। समावेशी विद्यालयों में विविध आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समान कक्षा व्यवस्था की जाती है, जिससे उनको अपनी किसी भी कमी का अनुभव न हो। इसके लिए सामग्री में मात्र अंतर कर दिया जाता है। जैसे एक कक्षा में 5 ऐसे छात्र हैं जिन्हें कम दिखाई देता है, तो उनको कक्षा में आगे बैठाया जाता है तथा उनकी पाठ्य पुस्तक प्रिंट सामान्य पाठ्य पुस्तकों की तुलना में बड़ा कर दिया जाता है। इस प्रकार समान कक्षा व्यवस्था के सिद्धांत समावेशी विद्यालयों में अपनाया जाता है। नेक्स्ट है सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। समावेशी विद्यालयों में सहभागिता के सिद्धांत को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। समावेशी विद्यालयों में सहभागिता के सिद्धांत को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण, अधिगम गतिविधियों के निर्माण। अधिगम मतलब आप सभी जानते हैं, अधिगम का मतलब सीखना। तो सीखने के गतिविधियों का निर्माण एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटीज के निर्माण में शिक्षक एवं छात्रों की समान सहभागिता रहती है। इसी क्रम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी छात्र सहभागिता एवं क्रियाशीलता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नंबर 9, सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत। समावेशी विद्यालयों का प्रमुख आधार सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव व्यू। सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत, समावेशी विद्यालयों का प्रमुख आधार सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। सामान्य विद्यालयों द्वारा जिन छात्रों के विकास एवं शिक्षा के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया जाता है, उन विद्यालयों के छात्र छात्राओं को समावेशी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है तथा उनमें सकारात्मक एवं आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। जैसे
उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुरूप अधिगम गतिविधियां उपलब्ध कराना। उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप अधिगम गतिविधि उपलब्ध कराना। अधिगम स्तर उच्च करना, जिससे उनका सर्वांगीण विकास की व्यवस्था हो सके। अधिगम स्तर उच्च करना ताकि ऐसे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट है विविधता में एकता का सिद्धांत। विविधता में एकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। थ्योरी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि समावेशी विद्यालयों में विविध प्रकार की योग्यता, समावेशी विद्यालयों में विविध प्रकार की योग्यता एवं विविध संस्कृतियों से संबंधित छात्र पढ़ने आते हैं या प्रवेश दिया जाता है। इन सभी की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ समानता का व्यवहार भी छात्रों के प्रति किया जाता है। इसके साथ साथ छात्रों में समानता का भी व्यवहार किया जाता है। जैसे अक्षमता से ग्रसित छात्रों के लिए समान विद्यालय समय का होना, समान गतिविधियों का संपन्न होना तथा समान रूप से विद्यालय संसाधनों का प्रयोग करना इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है अनवरत विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है अनवरत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अनवरत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। समावेशी विद्यालयों में अनवरत विकास की प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है। इसमें प्रत्येक शिक्षक, प्रबंधक एवं कर्मचारी उन संभावनाओं का पता लगाता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो। जैसे कुछ छात्र कम सुनते हैं तो उसके लिए सुनने की मशीन की व्यवस्था किसी स्वयंसेवी संगठन या प्रतिष्ठित उद्योगपति की सहायता से या सरकार की सहायता से करना तथा शिक्षा विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। स्पेशल चाइल्ड से संबंधित शिक्षा विशेषज्ञों को आमंत्रित करना। इससे समावेशी विद्यालयों का कार्य क्षेत्र एवं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र विकसित होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत, तो इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि समावेशी विद्यालयों का प्रमुख सिद्धांत अपवंचित, दलित, पिछड़े, प्रतिभाशाली, सामान्य एवं अक्षम छात्र छात्राओं का, चाहे वो शारीरिक बाधित हो, मानसिक बाधित हो, डेलिक्वेंट छात्र हो, अपराधी छात्र हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा छात्र हो, संवेगात्मक रूप से पिछड़ा छात्र हो, सभी छात्र छात्राओं का समग्र विकास करना है तथा शिक्षा के उद्देश्यों को इन सभी प्रकार के छात्रों को प्राप्त कराते हुए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। तो हमने समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत में क्या देखा कि समावेशी अभ्यास का सिद्धांत, विविधता में एकता का सिद्धांत, अनवरत विकास का सिद्धांत, सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत, समान कक्षा व्यवस्था का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, भाषाई एकता का सिद्धांत जो है इस सिद्धांत पर समावेशी विद्यालय आधारित होते हैं। और इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि समावेशी विद्यालयों का प्रमुख सिद्धांत अपवंचित, दलित, पिछड़े, प्रतिभाशाली, सामान्य, संवेगात्मक रूप से पिछड़े, अपराधी बालक, सामाजिक रूप से पिछड़े बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, सभी का समग्र
विकास करना है, सभी का यथासंभव सभी का उसके उच्च सीमा तक विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है तथा शिक्षा के उद्देश्यों को इन सभी प्रकार के छात्रों को प्राप्त कराते हुए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। आगे हम देखते हैं ये जो समावेशी विद्यालय हैं ये इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो इस सिद्धांत पर आधारित होने का उनका कुछ उद्देश्य होगा। तो अगला टॉपिक है समावेशी विद्यालयों के सृजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य। किसी भी चीज की यदि स्थापना की जाती है, किसी भी चीज को सृजन किया जाता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, उसका कुछ लक्ष्य होता है। तो सरकार ने भी विशिष्ट बालकों के लिए समावेशी विद्यालयों की स्थापना की, समावेशी शिक्षा का अनुभव किया कि इन बालकों को सामान्य से हटकर समावेशी विद्यालयों में, सामान्य विद्यालयों से हटकर इन्हें समावेशी विद्यालयों में शिक्षा दिया जाए। इसके लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत भी बनाए जो अभी मैंने आपको डिस्कस कर बताया। तो इन समावेशी विद्यालयों के निर्माण में सरकार ने जो इन समावेशी विद्यालयों का निर्माण किया उसके पीछे उसके कुछ उद्देश्य एवं लक्ष्य थे। तो हम देखते हैं आगे कि समावेशी विद्यालयों के निर्माण या सृजन, समावेशी विद्यालय के सृजन के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों के आधार पर ही अक्षम, अपवंचित एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राचीन काल में इन बालकों के लिए इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। सरकारी नीति एवं विद्वानों के विचारों के आधार पर विकलांग एवं दलित वर्ग के बालक बालिकाएं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो समावेशी विद्यालयों के लक्ष्य, सृजन के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। समावेशी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है। समावेशी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है। जिन विद्यालयों में विकलांग, अक्षम, गरीब एवं अपवंचित वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को पढ़ने के अवसर दिए जाते हैं, पढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते हैं, उन बालक बालिकाओं को इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। वैसे अक्षम बालक, वैसे वंचित बालक, सामाजिक रूप से वंचित बालक, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक, जिन्हें सामान्य विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, उन बालक बालिकाओं को इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। इससे शिक्षा के सार्वभौमिकरण, इससे शिक्षा के सार्वभौमिकरण की स्थिति उत्पन्न होती है तथा देश का प्रत्येक बालक बालिका शिक्षित होते हैं। सार्वभौमिकरण मतलब शिक्षा सभी के लिए। तो सरकार का ये जो लक्ष्य है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य, आपने फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि सरकार का उद्देश्य है शिक्षा में एकता, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है आत्मविश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास का विकास समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य, समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य विकलांग, अक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में समान रूप से आत्मविश्वास का विकास करना है। जैसे
सभी छात्र एक साथ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं। सभी छात्रों को विद्यालय के नियम बनाने में सहभागिता के अवसर दिए जाते हैं। इससे छात्रों के मन में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। छात्र अपनी योग्यता पर आत्मगौरवान्वित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है सामाजिक समानता का उद्देश्य या सामाजिक सम्मान का उद्देश्य। एम ऑफ सोशल रिस्पेक्ट। समावेशी विद्यालयों में प्रत्येक छात्र में आत्मसम्मान की भावना विकसित की जाती है। समावेशी विद्यालयों का यह एक प्रमुख उद्देश्य है कि वो प्रत्येक बालक में आत्मसम्मान की भावना विकसित करे। अक्षम एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को यह सिखाया जाता है कि उनका समाज में वही स्थान है जो कि एक सामान्य व्यक्ति का होता है। इस आधार पर उनके कार्य एवं व्यवहार में निखार आता है तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम। समावेशी विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को सरल एवं निष्पक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करना है। इसमें छात्रों के साथ किया जाने वाला प्रत्येक व्यवहार उनको यह अनुभव कराता है कि प्रत्येक छात्र समान है। इसमें प्रत्येक छात्र से सहभागिता एवं निर्णय प्रक्रिया में अपनी भूमिका प्रस्तुत करने को कहा जाता है, जिससे छात्र अपने आप को सभी के समान समझता है, जबकि भले ही वह अक्षम वर्ग से आता है, अपवंचित वर्ग से आता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य, एम ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य समावेशी विद्यालयों में व्यक्तिगत रूप से छात्रों की रुचि एवं योग्यता का ध्यान रखते हुए उनका अधिकतम विकास किया जाता है। समावेशी विद्यालय की प्रक्रिया के अंतर्गत एक और प्रतिभाशाली बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है, तो दूसरी ओर मंद बुद्धि बालक के विकास की प्रक्रिया को उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक न्याय का उद्देश्य, एम्स ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का उद्देश्य, एम्स ऑफ सोशल जस्टिस। समावेशी विद्यालयों के द्वारा प्रत्येक बालक एवं बालिका को विद्यालयी जीवन से ही अधिकार एवं कर्तव्य का बोध कराया जाता है। इन विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त बालक बालिका का कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता। इनके कार्य एवं व्यवहार में कभी सामाजिक अन्याय उत्पन्न नहीं होता। अतः समावेशी विद्यालय सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है। तो समावेशी विद्यालय का स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि समाज में सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति की जा सके। नंबर 7 है सार्वजनिक हित का उद्देश्य, एम ऑफ पब्लिक वेलफेयर। सार्वजनिक हित का उद्देश्य, एम ऑफ पब्लिक वेलफेयर। समावेशी विद्यालयों के अंतर्गत किसी वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं किया जाता है, वरन सभी प्रकार के छात्रों के हित में कार्य किया जाता है। समावेशी विद्यालयों में प्रवेश बिना किसी भेदभाव से किया जाता है, परंतु जब उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तो उनकी योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक हित का उद्देश्य पूर्ण किया जाता है, जिससे समग्रता एवं समरसता उत्पन्न होती है।
नंबर 8 है सहयोगी वातावरण का निर्माण, क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। सहयोगी वातावरण का निर्माण, क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। सहयोगी वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया समावेशी विद्यालयों में छात्रों को सिखाई जाती है। प्रत्येक छात्र एवं छात्राएं, प्रत्येक बालक का सहयोग, मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्माण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा विद्यालय के नियम आदि के निर्माण में लिया जाता है। इसी क्रम में समावेशी विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रबंधक सामुदायिक सहयोग प्राप्त करते हैं तथा आपस में पूर्ण सहयोग का निर्माण करते हैं। एक बार और सुनिएगा, सहयोगी वातावरण का निर्माण। सहयोगी वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया समावेशी विद्यालय में छात्रों को शुरू से ही सिखाई जाती है। प्रत्येक छात्र एवं छात्रा का सहयोग मूल्यांकन की प्रक्रिया के निर्माण में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निर्माण में, विद्यालय के नियम आदि के निर्माण में लिया जाता है। इसी क्रम में समावेशी विद्यालयों के शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रबंधक सामुदायिक सहयोग प्राप्त करते हैं तथा आपस में भी पूर्ण सहयोग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है समग्र विकास का उद्देश्य। समग्र विकास का उद्देश्य, एम ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। समग्र विकास का उद्देश्य, एम ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है। समावेशी विद्यालयों की प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि इसमें छात्रों में विविध प्रकार के सामाजिक कौशल एवं गुणों के विकास के साथ साथ उनके समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसमें छात्र अपने सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक एवं मानवीय दायित्वों को समझते हुए अपनी भूमिका को सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के लिए प्रस्तुत करते हैं। इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। नेक्स्ट है शैक्षिक वातावरण का निर्माण, क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट। शैक्षिक वातावरण का निर्माण, शैक्षिक वातावरण के निर्माण की प्रक्रिया को भी समावेशी विद्यालयों में महत्व दिया जाता है। प्रायः इसमें सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वित रूप प्रस्तुत किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपलब्ध कराना तथा छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं उपलब्ध कराना इन विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य होता है। इससे शैक्षिक वातावरण निर्मित होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। समावेशी विद्यालयों द्वारा छात्रों को शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें प्रत्येक स्तर के छात्र को प्रवेश दिया जाता है तथा छात्र अन्य विद्यालयों में अपनी अक्षमता एवं गरीबी के कारण प्रवेश नहीं पाते हैं, उनका भी इन विद्यालयों में स्वागत होता है। इस प्रकार वास्तविक अर्थों में ये विद्यालय शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराते हैं, जो कि वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के अवसरों की समानता। विकास के अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज। विकास के अवसरों की समानता,
इक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज। समावेशी विद्यालय की प्रमुख आवश्यकता विकास के अवसरों की उपलब्धता के लिए होती है। इसमें प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है तथा आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती है। इससे उनका विकास उस उच्चतम सीमा तक होता है जितना कि वह प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सबका IQ लेवल अलग अलग होता है। तो बालक अपनी उच्च क्षमता तक, उच्च सीमा तक उसका विकास होता है जितना वह प्राप्त कर सकता है। ऐसे विद्यालयों की वर्तमान समय में आवश्यकता है जिससे कि सभी को विकास के लिए समान एवं आवश्यक अवसर उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता। समावेशी विद्यालयों में विविधता में एकता पाई जाती है। इन विद्यालयों में विविध संस्कृतियों, सामाजिक स्तरों एवं मानसिक स्तरों के छात्र को प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों का उद्देश्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से ऐसे छात्र छात्राओं की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इस प्रकार ये विद्यालय विविधता में एकता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नेक्स्ट है सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के लिए। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए, फॉर सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अनैतिक कार्य करने में जरा भी संकोच नहीं करता है। आज हम देखते हैं कि समाज में काफी गिरावट आ गई है। व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने में 1 मिनट भी देर नहीं लगाता है। तो वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अनैतिक कार्य करने में जरा भी संकोच नहीं करता है। इस विद्यालय की सभी योजनाएं तथा सभी छात्र, शिक्षक एवं प्रबंधक सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के लिए कार्य करते हैं। इसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसमें व्यापक दृष्टिकोण एवं सद्भावना का विकास होता है। उनके सामाजिक मूल्य जो होते हैं वह उच्च होते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या आज हमने देखा कि समावेशी विद्यालय का जो सृजन किया गया है, समावेशी विद्यालयों का जो स्थापना किया गया है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो उस उद्देश्य में हमने क्या क्या देखा? आत्मविश्वास का विकास, सामाजिक समानता का उद्देश्य, सामाजिक सम्मान का उद्देश्य, प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य, व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य, सामाजिक न्याय का उद्देश्य, सार्वजनिक हित का उद्देश्य, सहयोगी वातावरण का निर्माण, समग्र विकास का उद्देश्य, शैक्षिक वातावरण के निर्माण का उद्देश्य, शैक्षिक अवसरों की समानता का उद्देश्य, विकास के अवसरों की समानता का उद्देश्य, विविधता में एकता का उद्देश्य, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पूर्ति का उद्देश्य। तो उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों की प्रमुख रूप से आवश्यकता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह विद्यालय महत्वपूर्ण है। इन विद्यालयों का उद्देश्य भी मानवता एवं नैतिकता से परिपूर्ण एवं शिक्षा के अनुरूप होते हैं।
तो बच्चों, आज हमने क्या क्या देखा कि विशिष्ट समावेशी विद्यालयों के क्या आधार हैं, समावेशी विद्यालय के क्या आधार हैं, क्या सिद्धांत है, समावेशी विद्यालय के सृजन के क्या उद्देश्य हैं, उसका क्या महत्व है। जो मैंने अभी बताया, उद्देश्य और महत्व दोनों के लिए बताया। समावेशी विद्यालयों के सृजन के क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।